श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, लीडर ऑफ अपोजिशन। माननीय सभापति जी, थोड़ा सा मुझे कोल्ड इफेक्ट होने की वजह से मेरी आवाज़ उतनी बुलंद नहीं है जितना प्राइम मिनिस्टर ने अपने सारी बातें आपके सामने रखी। और ये ऐसा भी होता है जो पहला वक्ता बात करते हैं, ये बफे सिस्टम टाइप, जो पहले जाते हैं पंक्ति में उनको ज़्यादा खाना मिलता है, जो बाद में वहाँ पर जाएंगे थोड़ा फिर उधर इधर की बातें बोलते हैं। लेकिन मैं आपके सामने चंद बातें रखना चाहता हूं जो मैं खासकर आपसे एक 30-40 साल से अपनी पहचानत है। आप जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज कर्नाटका थे, फिर बीजेपी के प्रेसिडेंट भी थे, फिर ये हमारा सौभाग्य है कि आप 3 बार कर्नाटक से राज्यसभा मेंबर चुन के आए। तो सभापति जी, विचारों के सदन राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में आपकी विदाई के मौके पर मैं चंद बातें रखना चाहता हूं। ये तो परमानेंट हाउस होने के कारण संसदीय लोकतंत्र में राज्यसभा की अलग हैसियत है। आज जबकि देश आजादी के 75वें साल पर उत्सव मना रहा है, इस हाउस पर भी देश के लोगों की निगाहें पड़ रही है। आपके लिए नए हाउस नया रहा है, नए हम लोग नए हैं। 19 सालों तक आप राज्यसभा में सांसद रहे। आपके साथ हमारे लगाव का एक दूसरा भी कारण है जो मैंने पहले ही बताया कि 3 बार राज्यसभा के सदस्य आप चुने गए कर्नाटक से। आप छात्र जीवन से ही राजनीति में एक्टिव रहे। जय आंध्रा आंदोलन चलाने से लेकर अब तक अपने लंबे राजनीतिक जीवन में आपने कई भूमिकाएं निभाई। 1978 से 1985 के बीच 2 बार आप आंध्र प्रदेश के विधानसभा सदस्य भी रहे। यूपीए सरकार के दौरान 2008 से 2014 के बीच आप स्टैंडिंग कमेटी होम के चेयरमैन भी थे। मैं विशेष रूप से आपको ये याद दिलाना चाहता हूं, आप भूल तो नहीं जाते क्योंकि बहुत से आर्टिकल आपने लिखते ही रहते हैं और अपने पुराने विचारों को भी दोहराते हैं। हम हर पेपर में किसी न किसी दिन वक्त वो पढ़ते ही रहते हैं। लेकिन आपने जो आर्टिकल 371J स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन होने के नाते हम कर्नाटक के लोग जब आपसे अपील किए, ये बहुत दिन से पेंडिंग है और ये जो है एनडीए सरकार में इसको नकारा गया था, लेकिन उसको किसी न किसी तरह से हैदराबाद कर्नाटक एरिया को उसको एक पुष्टि देने के लिए, प्रगति करने के लिए हम उस आर्टिकल 371J को यहाँ पर अमेंडमेंट करना चाहते थे। तब आपने फौरन उसको स्वीकार किया। यहाँ तक भी यहाँ पर ऑफिस नहीं था तो हम लोग कर्नाटक भवन में जाके जो चीफ मिनिस्टर थे उनको भी बुला के हम सभी बैठकर उस आर्टिकल 371J को आपने स्वीकार किया
और वो अमेंडमेंट के रूप में इस सदन में उस सदन में आया। ये भारी जो यूपीए सरकार में जो वायदा किया था वो निभाए, उसके लिए आपका भी मैं धन्यवाद करता हूं। और जो लोग अच्छा काम करते हैं अगर वो याद नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं लगता। आपने बहुत बड़ा काम करने के लिए हमको हिम्मत दी और सपोर्ट किया। राज्यसभा में आपने 11 अगस्त 2017 को सभापति के रूप में अपने प्रथम भाषण में कहा था कि मुझे सभा के दोनों पक्षों की संवेदनाओं, नियमों, मेंबर्स के अधिकारों, विशेष अधिकारों और भावनाओं और कुछ अवसरों पर उनकी हताशा की जानकारी है। आपने अपने स्तर पर प्रयास किया, कई तरह के बदलाव की कोशिश के लिए आप सक्रिय रहे।